Hi guys, welcome to the next video of this daily LRDA practice series. First pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now in the next series of few videos we'll be looking at specific problems on games and tournaments, right? So we'll be doing a lot of sets on them, maybe maybe a few days, maybe a week or so. So we'll be continuously doing problems on games and tournaments, right? Now let's start reading this particular set. So this says four teams A, B, C, D played in a football tournament in which each team played against each of the other three teams exactly twice. So चार teams है A, B, C, D. Each team, that is let's say A, is going to play against B, C, D exactly two times each. So हर team कितने matches खेलेगा? For example, 6 matches, right? That is what is mentioned. In any match, the winner was awarded 3 points. So जीतने का कितना मिलेगा? 3 points. The loser no points. तो जो lose करेगा उसको 0 points मिलने वाले. And in case of a tie, the two teams are awarded 1 point each. तो draw के केस में 1 point होगा. तो either it is +3 or it is +1 in winning and in drawing conditions. Further, it is also known that for any two teams, किसी भी pair की बात कर रहा है, for any two teams, the result of the first match that they played against each other was not the same as that of the second match. Now, when we read कि A जो है वो B के साथ 2 मैचेस खेलेगा, C के साथ 2 मैचेस खेलेगा, D के साथ 2 मैचेस खेलेगा, टोटल ऑफ 6 मैचेस, तो ये बोल रहा है कि जैसे A जो B के साथ 2 मैचेस खेलेगा, उन दोनों मैचेस के रिजल्ट क्या होने चाहिए? सेम नहीं होने चाहिए. Right, the result of the first match that they played against each other was not the same as that of the second match. तो अगर let's say for example अगर A B से इन दोनों का जो पहला मैच है उसमें अगर A जीत गया तो सेकंड मैच में A will not be able to win. अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी निकल के आता है. जैसे लेट्स से अगर मैं आपको बोलूँ कि A जो है वो B C D के साथ मैच खेल रहा है ना, ए के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ विन्स हो सकते हैं वो क्या हो सकता है? 3 हो सकता है. 3 से ऊपर कभी भी किसी का भी, अब पॉइंट्स हम नहीं पढ़ रहे हैं, मे बी पॉसिबल ही ना हो, बट इन जनरल जैसे कि ये कंडीशन दी हुई है, ए का मैक्सिमम नंबर ऑफ विन्स 3 हो सकता है. एक बी के साथ जीत सकता है, एक सी के साथ जीत सकता है और एक डी के साथ जीत सकता है, राइट? इनके अलावा और किसी से वो मतलब फिर से नहीं जीतेगा. बी के साथ एक जीत चुका है तो बी के साथ दूसरा मैच नहीं जीतेगा. इसीलिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ विन्स फॉर एनी टीम कुड बी 3. ऑल्सो बेस्ड ऑन द सिमिलर लॉजिक, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉस्ट मैचेस फॉर एनी टीम कैन ऑल्सो बी अ मैक्सिमम ऑफ 3. लूजिंग, अब जैसे बी है, राइट, तो बी का किससे लूज कर सकता है? मैक्स टू मैक्स वो ए से लूज करेगा, सी से लूज करेगा और डी से लूज करेगा, बट वो एक एक बार लूज कर पाएगा ना. ए से अगर लूज किया है तो ए से दोबारा अपना मैच में लूज नहीं कर सकता. इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉसेस भी कितने होने चाहिए? आपके 3 होने चाहिए. सो दिस इज द बेसिक आइडिया व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, एंड वी हैव बीन गिवन दिस फॉलोइंग टेबल and which provides that each team scored at the end of the tournament. तो points basically हमारा given है A B C D का after the 6 matches, and we have the following 4 simple problems. Options obviously नहीं given है, so basically alphabet हम यहाँ पे लिख रहे होंगे, teams में भी mention करना पड़ेगा. Now also एक actual exam के environment में तो options will be obviously there because teams की बात कर रहा है, you cannot input alphabets there. Now let's start figuring out कि किसको कैसे solve करना है. Now the first thing is, हर टीम अ टोटल ऑफ कितने मैचेस खेलेगा? 6 मैचेस खेलेगा. उसमें से कुछ विन्स होंगे, कुछ लूजेस होंगे और कुछ आपके ड्रॉन मैचेस होंगे. तो मे बी वी नीड अ टेबल जहाँ पे हम विन, लॉसेज एंड ड्रॉज का नंबर लिख पाए, एंड देन वी ऑल्सो विल फिगर आउट कि वो विन्स पर्टिकुलर टीम का किस टीम के साथ है या लूज किस टीम के साथ हो रहा है, राइट? नाउ लेट्स से सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं. तो ए का जैसे सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, उसकी इजीली स्टार्ट भी करने में से ए का 11 पॉइंट्स है. नाउ 6 मैचेस की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 मैचेस में 11 पॉइंट्स आएगा. तो आप सोचना स्टार्ट करो, आपके जो पॉइंट्स आते हैं या तो +3 आता है या तो +1 आता है. तो व्हाट आर द पॉसिबल वेज ऑफ स्कोरिंग एग्जैक्टली 11 पॉइंट्स? सबसे पहला तरीका, लेट्स मैक्सिमाइज द थ्रीज इन देम. तो 3 इंटू 3 इज 9, तो 3 टाइम्स 3 रखा, 9 बन गया. देन ऑटोमेटिकली अब 3 तो फिट कर नहीं सकते हो, दैट मीन्स आपके 2 क्या होने चाहिए? 1 and 1, और एक आपका 0 आना चाहिए. मतलब इसका ये मतलब हुआ कि हम ये बोल रहे हैं कि ए का क्या होना चाहिए? 3 विन्स होना चाहिए, 2 आपके ड्रॉन मैचेस होने चाहिए, तभी 1 and 1 मिलेगा, और एक आपका लॉस्ट मैच होना चाहिए. नाउ ये तो एक पॉसिबिलिटी हुई. लेट्स जस्ट चेक क्विकली क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती. तो
11 और बनाने का क्या तरीका होगा? देखो 3 को आप बढ़ा नहीं सकते हो, 3 को कम करके सोचो। मे बी क्या ऐसा कोई केस है जहाँ पे 2 3 के साथ आपका 11 बन जाए? अगर 2 3 है तो इनका सम कितना बनेगा? 6। आपको 11 चाहिए तो फिर तो 5 चाहिए होगा ना, बट आपके 1 से आपका 5 बन नहीं पाएगा अगर 4 ही आपके मैच और बचे हैं। दैट मीन्स आई कैन सेफली से कि आपका इसका ए का जो केस है वो यही वाला है, दैट इज ही हैज़ टू हैव 3 विन्स देन 1 लॉस्ट मैच एंड 2 आपके क्या होने चाहिए? ड्रॉन मैचेस होने चाहिए, राइट। सो हमने ये यूनिकली फिगर आउट कर लिया। नाउ नेक्स्ट बिग नंबर यहाँ पे मेरे को अब सी दिख रहा है। अब सी का 10 पॉइंट्स है। अगेन अब 10 पॉइंट्स बनाने का क्या तरीका हो सकता है? जैसे कि सपोज मैं अगेन वही सेम काम करता हूँ, 6 प्लेसेस पे 6 मैचेस बेसिकली 10 पॉइंट्स बनना है। पहला तरीका तो मेरे को मैक्सिमम दिख रहा है कि अगर हम सारे 3 रखूँ तो 10 तो एग्जैक्टली नहीं जाएगा, एक आपको 1 चाहिए होगा, दैट मीन्स दोनों आपके 0 एंड 0 आने चाहिए। क्या और कोई तरीका है? अगर मैं यहाँ पे लेट से 2 3 यूज़ करूँ, राइट, 2 3 यूज़ करूँ तो फिर आपका 6 बन गया, उसके बाद आपको 4 चाहिए, तो आई कुड से फॉर अ मोमेंट कि बाकी चारों आपके 1 1 1 1 आ गए। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ए जो है वो 3 विन्स ले रहा है, बिकॉज उसके टोटल 3 विन्स हैं तो एक एक विन आपका सबके साथ होना चाहिए, दैट इज बी के साथ एक विन, सी के साथ एक विन और डी के साथ एक विन। ये हमने पहले भी रियलाइज करा था। इसका ये भी कंक्लूजन निकल के आता है कि ये जो सी है, बिकॉज सी पे हम फोकस कर रहे हैं उसके पॉइंट्स तोड़ने में, ये जो सी है एटलीस्ट एक मैच तो लूज करा ही होगा, किससे? ए से। तो सी का जो भी आपका ब्रेकडाउन होना चाहिए उसमें आपका एटलीस्ट 1-0 तो आना ही आना, एक आपका लॉस्ट मैच होना था। तो आई कैन सेफली से कि ये सेकेंड पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या 1-3 में बन सकता है? 1-3 में इसलिए नहीं बन सकता बिकॉज वही सेम आपकी सिचुएशन वापस रिपीट हो जाएगी और मे बी आपको वो बनेगा ही नहीं आपका। अगर 1-3 हो जाएगा तो फिर आप मैक्स टू मैक्स क्या कर पाओगे? आप सारे जगह 1 लिख पाओगे, तब भी आपका मैक्सिमम पॉइंट्स कहाँ पहुंचेगा? 8 पे पहुंचेगा। हेंस आई कैन कंक्लूड कि सी का आपका यही डिस्ट्रीब्यूशन है विन एंड लॉसेस का। तो ही अगेन हैज टू हैव 3 विन्स, उसके बाद आपका 2 क्या होना चाहिए? ड्रॉन मैचेस होने चाहिए एंड 2 आपके लॉस्ट मैचेस होने चाहिए, 2 आपके लॉस्ट मैचेस होने चाहिए एंड द रिमेनिंग वुड बी ड्रॉन वंस। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा एंड ड्रॉन मैच इज एग्जैक्टली 1, राइट। सो वी हैव फिगर्ड आउट फॉर सी एज वेल। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब किसी को भी आप देख सकते हो दोनों ही ऑलमोस्ट क्लोज है। लेट्स स्टार्ट विद दिस डी। अब देखो डी एंड बी के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होगी, क्या? ए के भी टोटल 3 विन्स है, मतलब ए बी जो है बी सी डी तीनों से एक एक बार जीता होगा। मतलब ये भी मतलब हुआ कि बी सी डी एक एक बार आपका ए से हारे होंगे, राइट। तो बी सी डी एक एक बार आपके लूज करेंगे ए से। ऑन द सिमिलर बेसिस सी के भी 3 विन्स है, तो सी भी ए बी और डी सबसे एक एक बार जीता होगा। दैट मीन्स ए बी डी अगेन सी से आपका एक एक बार हारे होंगे। तो इन दोनों के लिए, बी के लिए और डी के लिए अगर आप नोटिस करो, हम इन दोनों लोगों के लिए बोल सकते हैं कि बी जो है वो अपने 2 मैचेस डेफिनेटली हारेगा। एक मैच ए के साथ हारेगा, एक मैच सी के साथ हारेगा। एंड ऑन द सिमिलर बेसिस डी भी एटलीस्ट 2 मैचेस हारेगा। एटलीस्ट बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली वाला पार्ट अभी फिगर आउट करेंगे। एटलीस्ट 2 मैचेस हारेगा, डी एक मैच आपका ए के साथ हारेगा कम से कम, एंड डी आपका एक मैच हारेगा सी के साथ। मतलब डी बी एंड डी दोनों के लिए ये जो लॉस्ट का नंबर आने वाला है ये एटलीस्ट 2 आना ही आना पड़ेगा, राइट। 2 से ज़्यादा हो सकता है, 2 के इक्वल हो सकता है, बट एटलीस्ट 2 तो होगा ही होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन दिस पर्टिकुलर नंबर। अभी अगर आपको देखो 6 बनाना है, राइट, 6 प्लेसेस या 6 मैचेस है। इसमें हमने बोला कि एटलीस्ट ये जो डी है 2 मैचेस तो लूज करेगा ही, मतलब 2 मैचेस में 0-0 तो कन्फर्म है। अब 6 बनाने का क्या तरीका हो सकता है? पहला तरीका, अगर मैं 2-3 यूज कर लूँ तो फिर क्या बन जाएगा? आपके चारों को 0 होना पड़ेगा। बट स्टार्टिंग में हमने एक चीज़ पॉइंट आउट करी थी, जिस तरीके से पूरा क्वेश्चन डिजाइंड है, क्राइटेरिया डिफाइंड है, उसमें मैं बोल सकता हूँ कोई भी टीम मैक्सिमम 3 विन्स ले सकती है, बिकॉज दूसरे टीम के साथ फिर जब मैच होगा उसका दूसरा, तो फिर वो सेम रिजल्ट नहीं आना चाहिए। तो मैक्सिमम आपके 3 विन्स होने चाहिए, मैक्सिमम आपके 3 लॉसेस भी होने चाहिए। तो यहाँ पे लॉस आपका, फिर डी का अगर हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया तो फिर तो 4 लॉसेज है, हेंस दिस इज नॉट पॉसिबल। अब दूसरा पॉसिबिलिटी बनाए, 2-3 के साथ तो यही केस बनने वाला था। व्हाट अबाउट 1-3?
अब अगर 1 3 है और एटलीस्ट 2 आपके लॉसेस होने चाहिए, तो आपका टोटल पॉइंट कितना है? 6। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि रिमेनिंग आपके 1 1 1 दैट इज ड्रॉन मैचेस होने चाहिए। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डी के टोटल नंबर ऑफ विन्स कितने बन जाएंगे? 1। टोटल नंबर ऑफ ड्रॉन मैचेस कितने बन जाएंगे? 3। एंड टोटल नंबर ऑफ लॉस्ट मैचेस कितने बन जाएंगे? 2। राइट, सो वी हैव फिगर्ड आउट फॉर डी एज वेल। नाउ कमिंग बैक टू बी। अब बी के लिए आपको देखो 5 बनाना है। अगेन ये 3 के अकेले कॉम्बिनेशन से तो 5 बनेगा नहीं, इसमें डेफिनेटली आपका 1 आना पड़ेगा। तो देखो 5 के लिए तोड़ने के लिए बहुत सिंपल तरीका बनने वाला है। एटलीस्ट आपको 2 लॉसेस तो रखना ही है, 0 0 एटलीस्ट 2 तो आएगा ही आएगा। 5 के लिए अब चेक करना स्टार्ट करें, 2 3 तो आ नहीं सकता। व्हाट अबाउट 1 3? अगर एक 3 आया तो 5 बनने के लिए आपको 2 1 देने पड़ेंगे, तो तीसरा वाला भी 0 होगा। दिस कुड बी पॉसिबल, राइट? अगर मैं 3 यूज नहीं करता हूं और एटलीस्ट आपको 2 0 रखने हैं, तो क्या कभी पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर आप 3 यूज नहीं कर रहे हो तो मैक्स आप कितना बना सकते हो? 4 बना सकते हो, जब चारों जगह आप 1 डाल दो। हेंस ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। यही वाला केस आपका बी के लिए डिफाइंड हो जाएगा। दैट मीन्स बी शुड हैव अ टोटल ऑफ 1 विन, देन 2 ड्रॉन मैचेस एंड फाइनली 3 लॉस्ट मैचेस। तो ये अब हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन सी टीम कितने विन्स लेगी एंड कितने लॉसेस लेगी। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट टू दिस? ये फिगर आउट करना, बिकॉज क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है विच टीम्स डिड बी डिफीट, विच टीम डिड डी डिफीट, राइट? सो द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज टू फिगर आउट कि कौन सा कॉम्बिनेशन में कौन सा मैच जब हुआ तो आपका उसमें रिजल्ट क्या आया, विन आया या फिर लॉस आया, तो किसका कौन सा विन है, किसका कौन सा लॉस का मैच है, या फिर किसका ड्रॉ मैचेस है। आओ स्टार्ट करते हैं, सिंपल है। सबसे पहले इनसे स्टार्ट करते हैं, ए का और सी का। ए का टोटल 3 विन्स था, तो ये तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ए के ये जो 3 विन मैचेस हैं ये किसके साथ होंगे? आपके सबके साथ एक एक बार हो पाएंगे। तो बी, सी और डी यहाँ पे, राइट? इसी में लिख देते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा। बी सी डी हो गया। अच्छा, अब हम तुरंत से क्या करते हैं ना, बी सी डी के लॉस्ट मैचेस में एक एक मैच आपका ए से हारा गया है, तो वो भी आप इसमें स्पेसिफाई कर दो। सो बी के ये तो 3 लॉस्ट मैचेस है, इसमें एक मैच ए से हारा है इसने, सी एक मैच ए से हारा है और डी भी एक मैच ए से हारा है। सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। इन द कमिंग वीडियोस हम एक और तरीके से रिप्रेजेंटेशन सीख रहे होंगे, बट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो दिस इज परफेक्टली फाइन, ये सिंपल ही है। देन सी से स्टार्ट करते हैं। सी के 3 विन्स थे। नाउ सी के अगर ये 3 विन्स हैं तो ये एक बार ए के साथ होगा, एक बार बी के साथ होगा, एक बार डी के साथ होगा। तो इसमें भी आप ए, बी और डी लिख दो। देन ए, बी, डी में जो लॉस्ट मैचेस है उसमें सी सी डाल दो। तो ए, बी, डी, तो ए में एक ये आपका सी से हारा इसने। देन बी जो है अपना नेक्स्ट मैच सी से हारा, और देन जो डी है वो भी अपना नेक्स्ट मैच सी से हारा। अब ये तो हो गए आपके 3-3 वाले केस। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे को दिख रहा है ये ए वाला पूरा रो। अब ए वाले रो में आपको ये पता है कि ए जो है 2 मैच बी के साथ खेलेगा, 2 मैच सी के साथ खेलेगा, 2 मैच डी के साथ खेलेगा। ये 3 पूरा पता चल गया, ये 1 ये पूरा पता चल गया। इन 2 मैचेस के बारे में क्या बोल सकते हैं? सी के साथ ये 2 मैचेस खेल चुका है। दैट मीन्स ये बचे हुए 2 मैचेस जो ड्रॉन है वो किसके साथ हो रहे होंगे? बी एंड डी के साथ। तो मैं तुरंत से बी और डी में जो ड्रॉन मैचेस है उसमें क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे ए के साथ ड्रॉ हुआ और यहाँ पे भी आपका ए के साथ ही ड्रॉ हुआ, राइट? सो दिस कंप्लीट्स आवर एज रो। नाउ मूविंग ऑन, अब हम कहाँ पे क्या काम कर सकते हैं? जैसे कि इसमें सोचते हैं, लेट्स से सी के लिए। सी के लिए आपके 2 ए वाले आपने अल्फाबेट लिख दिए, राइट? तो 2 ए कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या आपका? एक बी बचा और एक डी बचा। तो एक बी और डी आपका कहाँ पे आएगा? तो मे बी अब ए और सॉरी बी एंड डी। अब बी एंड डी फिलहाल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, तो सी से तो अपना काम नहीं बना। व्हाट अबाउट डी? अब डी में देखें तो आपका डबल ए आप लिख चुके हो, तो क्या चाहिए आपको? एक बार सी चाहिए। अच्छा, अब एक बार अगर आपका सी आना है तो आपका और कौन बच गया? आपका 2 बार बी आना पड़ेगा, राइट? अब देखो 2 बार बी आना है, वो कहाँ पे आएगा? अब इसमें हाँ अगेन अब आपका यहाँ पे बी तो आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ तो 2 पूरा सेटिस्फाई हो गया है। तो अब जो आपका एक सी और 2 बी आना है, तो यहाँ पे 2 अल्फाबेट लिखोगे, तो दोनों बी तो यहाँ आ नहीं सकते, बिकॉज फिर दोनों मैच का रिजल्ट तो सेम हो गया, राइट? डी और बी का दोनों मैच फिर ड्रॉ हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो 2 बी हैं उसमें से एक बी यहाँ पे आएगा, एक बी आपका यहाँ पे आना पड़ेगा।
तो मैं तुरंत से क्या बोल देता हूँ, ये जो D है, B का एक मैच, D जो है B से एक मैच जीता, तो B जो है D से एक मैच, अब यहाँ पे देखो आपको मिल गया, B जो है वो D से एक्चुअली में एक मैच क्या करेगा, लूज करेगा, तो यहाँ पे D लिख दिया। अब ये वाला जो B हमने लिखा था वो क्या बोला हमने, D जो है B के साथ एक मैच टाई भी करेगा, तो B भी D के साथ एक मैच टाई किया होगा। नाउ अब ये बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है, बिकॉज आपने डबल भी यहाँ पे लिख दिया है, डबल ए लिख दिया है, तो बचा हुआ जो सी होगा वो यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स डी और सी का एक मैच ड्रॉन था, तो सी एंड डी में भी यहाँ पे एक मैच हम ड्रॉन लिख सकते हैं। तो ये वन कंप्लीट हो गया। अब इसी रो को देख लो आप सबसे पहले, बिकॉज ये रो भी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट आपने लिखना बाकी है, डबल ए लिख चुके हो, एक बी आपका आना बाकी है, तो वो बी की स्पेस आपकी यहीं पे बची है। दैट मीन्स मैं ये भी बोल सकता हूँ सी जो है बी से एक मैच लूज करेगा, हेंस बी जो है सी से एक मैच विन करेगा। तो बी का ये जो विन है वो एक्चुअली में किसके साथ हो रहा होगा, सी के साथ हो रहा होगा। सो वी हैव फिगर्ड आउट फॉर ईच ऑफ द मैचेस की रिजल्ट किसका क्या आया है, राइट। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेट। नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम। सो दिस इज विच टीम्स had the highest number of draws। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ ड्रॉज देखो किसका मैक्सिमम आ रहा है, तो ए का 2 ड्रॉ, बी का 2 ड्रॉ, सी का 1 ड्रॉ, डी का इट इज़ द मैक्सिमम, इट हैज़ टू हैव 3 ड्रॉज। तो किसका हुआ आपका, डी का हो गया। देन विच टीम और टीम्स डिड बी डिफीट, तो बी का विन किसके साथ है आपका, सी के साथ है। बी ने ए की टोटल विन लिया है और डी ने किसको डिफीट करा, सी को डिफीट करा। देन थर्ड प्रॉब्लम, विच टीम और टीम्स डिड डी डिफीट, तो डी का विन किसके साथ है, बी के साथ है। अगेन इसका एक ही विन है, सो डी ने किसको डिफीट करा, बी को डिफीट करा। देन एज मैचेस वर ड्रॉन विद विच 2 टीम्स, तो ए के मैचेस किसके साथ ड्रॉ हुए, बी एंड डी के साथ। सो द आंसर टू द फाइनल प्रॉब्लम वुड बिकम बी एंड right। So I hope you have understood this set। So this is the first video in this games and tournament series. We'll be doing a lot of them, so you'll get accustomed to solving these type of problems.